हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया न्याती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी होंगे थॉट्स तो हेल्दी होगी आपकी हार्टबीट्स। क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? 5 साल का एक छोटा सा बच्चा हाथ में 1 रुपए लेकर कपड़े की दुकान के सामने खड़ा था। दुकानदार ने अचंभित होकर पूछा, क्या चाहिए, फिर से बोलो। तब बच्चे ने फिर से बड़ी मासूमियत से कहा कि भगवान चाहिए अंकल। यह सुनकर दुकानदार बहुत गुस्सा हुआ और उसे वहां से भगा दिया। वह बच्चा फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी ऐसे हर दुकान में पूछ रहा था। आखिर में एक मेडिकल स्टोर पर गया। वहां पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उसने बोला, दादाजी मुझे भगवान चाहिए, क्या आपकी दुकान पर भगवान मिलेंगे? बच्चे की बात सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए। पूछा, अच्छा कितने रुपए लाया है तो भगवान खरीदने के लिए? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी 1 रुपए है मेरे पास। तो बुजुर्ग बोले, अच्छा तो क्या करोगे भगवान खरीद कर? तो वो खुश हो गया। उसे लगा शायद इनके पास में भगवान है। तो वह फिर बड़ी मासूमियत से बोला, दादाजी मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वही तो घर घर काम करके मुझे खाना खिलाती है, पर कल से वह हॉस्पिटल में है। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और वो मर गई तो फिर तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और मैं अकेला हो जाऊंगा और मेरे पास और कोई भी नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी माँ को तो बस भगवान ही बचा सकते हैं, इसीलिए मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। है ना आपकी दुकान पर दादाजी? तो मुझे दे दो ना। उस दुकानदार ने मतलब दादाजी का जी भराया। कुछ सोचकर फिर उन्होंने उस बच्चे से 1 रुपए ले लिए और उसे 1 ग्लास फिल्टर का पानी दिया और पूछा, कौन से अस्पताल में है तेरी माँ, और सब जानकारी ली। फिर कहा, सुनो यह पानी अपनी माँ को पिलाना तो वो ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस अस्पताल में आए। उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन किया और कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूर्ण स्वस्थ हो गई। जब अस्पताल की छुट्टी हुई तब माँ ने बिल पूछा और बिल देखकर माँ को तो चक्कर आने लगे। तब डॉक्टर ने कहा, धीरज बंधाया और कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सारा बिल भर दिया है और यह चिट्ठी भी दी है। जब उस माँ ने वो चिट्ठी खोली, चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, तुम मेरा धन्यवाद मत करना, तुम्हें भगवान ने ही बचाया है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। मेरा धन्यवाद नहीं, तुम अपने छोटे बच्चे का धन्यवाद करना। वही 1 रुपए लेकर भगवान को खरीदने निकला था। यह तो उसका विश्वास है जो तुम्हें भगवान ने ही ठीक कर दिया। सच में ही इसे कहते हैं अटूट विश्वास। भगवान ढूंढने के लिए करोड़ों का दान नहीं करना पड़ेगा, बस श्रद्धा, सच्चा भाव और अटूट विश्वास रहा तो 1 रुपए में भी भगवान मिल जाएंगे। मतलब अपनी भक्ति में सादगी हो, सच्चा भाव हो और फिर दिल से प्रभु को पुकारेंगे तो किसी भी रूप में भगवान जरूर मिलेंगे। फिर चाहे सारा दिन जप ध्यान ना कर पाए, पर सिर्फ रात को सोते वक्त प्रभु को धन्यवाद जरूर दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए और सुबह 5 मिनट ही सही, दिन की शुरुआत जब करते हो तो प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपके लिए फिर से एक नया दिन दिया है, यह जिंदगी को जीने के लिए मौका दिया है। हमसे जीवन में कितनी गलतियां होती है उसकी माफ़ी मांगे, क्योंकि जीवन में हम रोज़ गुनाह करते हैं, वह रोज़ बख्श देता है। हम आदत से मजबूर है पर वो रहमत से मशहूर है। 5 मिनट की प्रार्थना भी आपके भीतर इतनी शक्ति भर देती है, नई ऊर्जा भर देती है और आपको एक नया दिन की शुरुआत करने के लिए ताकत देती है। अरे हमारी तो इतनी भी ताकत नहीं है कि हम खुद से सांस ले सके। हमारी तो ताकत नहीं कि हम धरती में से खाने के लिए अन्न पैदा कर सके। हम तो बस बीज बोते हैं, पर फूल फल तो कुदरत और परमात्मा की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे जीवन में भी खुशियों के फूल जरूर प्रकट होंगे, बस उसमें अगर हम सच्ची प्रार्थना के बीज बो देंगे।
बहुत ज़्यादा चतुराई नहीं चाहिए, मतलब कि प्रभु को बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं चाहिए, बस श्रद्धा चाहिए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए और भोले भाले भक्तों को जल्दी से प्रभु मिल जाए। इसीलिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति जगाइए और अपने हार्ट बीट्स में प्रभु को विराजमान कीजिए और फिर उससे निकलते संगीत का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों हार्ट बीट्स के साथ।